आप स्विच पे थे मेरे ख्याल से, ठीक है। मैं पहले तो इसको लेके आऊँ डायरेक्टली। आप पेन कापी साथ रखा करें, साथ साथ नोट करें। स्लाइड्स भी आपको मैंने ऑलरेडी शेयर कर दी हैं। तो हम जिस लेक्चर के अंदर थे, हम थे स्विच के ऊपर, कि स्विच कैसे काम करता है, सॉरी स्विच क्या चीज़ है। और ये सिस्को के स्विच ही क्यों पढ़ रहे हैं, वाई वी आर स्टडिंग द सिस्को स्विचेस। वजह क्या है? वजह ये है कि हम जो कोर्स कर रहे हैं वो CCNA है। और CCNA प्योरली जो है वो सिस्को के ही कोर्स से रिलेटेड है। तो जो पैकेट ट्रेसर है उसके अंदर हमारे पास टोटली सिस्को की ही प्रोडक्ट्स हैं। जितनी भी हम स्विच पे काम करेंगे या हम राउटर पे काम करेंगे या जिन चीज़ों पे भी काम करेंगे, हम एक्चुअली सिस्को के प्रोडक्ट के ऊपर काम करेंगे सारा। ठीक है। और लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था, हमने ये देखा था कि स्विच को जब हम मार्केट से लेके आते, एक तो हमने स्विच के टाइप पढ़ी थी। हमने पढ़ा था कि स्विच जो है कितने टाइप के स्विच अवेलेबल है मार्केट में, कौन से मैनेज्ड, अनमैनेज्ड ऐसे था। और तीसरा हमारा कौन सा था? बल्कि चार टाइप बनते हैं, PoE स्विच होते हैं, एक हमारे पास है मैनेज स्विच, एक हमारे पास है अनमैनेज, एक तीसरा हमारे पास है PoE, और चौथा हमारे पास है KVM। याद है? KVM स्विच। और कीबोर्ड वीडियो एंड वी से बनता है वीडियो। कीबोर्ड वीडियो एंड माउस, यानी कि आपके पास जो माउस है और जो कीबोर्ड है और जो VGA केबल है, उसके लिए आपको एक ही कनेक्टर चाहिए, एक ही डाटा। हम बड़ा अच्छा हमने पढ़ लिया। तो ये हमारा क्लियर हो गया था। इसलिए मैं बता रहा हूँ ताकि हम अपडेट हो हमने किया क्या था। उसके बाद फिर हमने क्या किया था कि हमने बेसिक स्विच की कॉन्फ़िगरेशन की थी। सॉरी, फिर हमने देखा था कि सिस्को स्विच में है क्या। ठीक है। सिस्को स्विच का हमने जो मॉडल लिया था, जो हमने कहा था पढ़ेंगे, इस स्विच के सिस्को स्विच पे हम जाते हैं तो यहाँ पे हमारे पास था 2960 का। इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये देखिए हमारे पास क्या चीज़ें थी, हम क्या कह रहे थे। तो ये हमारे पास देखिए मोड थे, अगर आपको याद हो हमने सारे मोड पढ़े थे और हमने कहा था ये वाले हमारे पास 24 पोर्ट्स लगी हुई हैं, हमारे सारे के सारे कंप्यूटर कनेक्टिविटी इसी के अंदर होंगी। ठीक है। यहाँ पे अगर हम PC लगाते हैं तो एक केबल आपकी PC में और एक आपके इस पोर्ट के अंदर लगेगी। और ये वाली हमारे पास कौन सी पोर्ट थी, ये मेरे ख्याल से मेरे वो वाले ऑप्टिकल फाइबर वाली पोर्ट्स हैं ये। अच्छा, इसमें एक पोर्ट आपकी आती है, हाँ ठीक है। तो हम एक हमारे पास कंसोल पोर्ट होती है। कंसोल पोर्ट कौन सी होती है कि जब आप फर्स्ट टाइम स्विच लेके आते हैं तो आप इसको कॉन्फ़िगर करते हैं अपने नेटवर्क के लिए, उसे हम कहते हैं कंसोल पोर्ट। आपको क्या चाहिए, एक PC चाहिए, एक PC लगा देते हैं और PC के साथ आपके कंसोल पोर्ट की केबल मिलती है, उस PC को इसके कंसोल पोर्ट में लगा लेते हैं और फिर PC में जाके आप इसको कॉन्फ़िगर करते हैं। तो इसको कहते हैं कंसोल पोर्ट। इस कंसोल पोर्ट का आपके नेटवर्क के साथ ताल्लुक नहीं है, ये स्विच की कॉन्फ़िगरेशन के लिए यूज होती है। ठीक है। और उसके बाद हमारे पास ये देखिए हमारे पास एक मैनेजमेंट पोर्ट थी, अगर आपको याद हो। तो मैनेजमेंट पोर्ट हमारी कौन सी पोर्ट है जो हम कॉन्फ़िगरेशन के लिए यूज करते हैं। ठीक है। इमरजेंसी कॉन्फ़िगरेशन हो, स्विच के अंदर प्रॉब्लम आ जाए तो इसके ऊपर हम केबल लगा के डायरेक्टली हम इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ठीक है। तो ये हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन पोर्ट होती है। और एक वैसे तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन फिलहाल नहीं दी हुई है, सीधी सी बात ये है, ये कॉन्फ़िगरेशन पोर्ट नहीं है। ये दो आपको दी है, स्टैकिंग पोर्ट दी हुई है, इसको हम कहते हैं स्टैक पोर्ट। ये फिलहाल कॉन्फ़िगरेशन पोर्ट नहीं है, ये स्टैकिंग पोर्ट है। स्टैकिंग पोर्ट से क्या मुराद है, अगर यहाँ पे एक और स्विच ले लें और यहाँ पे एक और आप स्विच लगा लें यूं करके, और यहाँ पे इसी तरह सेम उसका हो, और यहाँ पे आपके पास जो है वो स्टैकिंग पोर्ट लगी हो, तो अगर आप इन दोनों स्विच को आपस में कनेक्ट करना चाहते हैं तो एक केबल यहाँ लगा दें और एक केबल यहाँ लगा दें। लेकिन यहाँ पे जो केबल लगेगी वो कौन सी होगी, क्रॉस ओवर केबल। ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। क्रॉस ओवर केबल लगा के सेम डिवाइसेस के ऊपर क्रॉस ओवर केबल हम लगा के इन दोनों स्विचेस को आपस में कनेक्ट कर। ठीक है। ये छोटा सा हमने तारुफ पहले हमने पढ़ा हुआ था लेकिन हमने इसको देख लिया। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं, फिर कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे करते हैं तो वो थोड़ा सा हम थोड़ा सा बेसिक ले लेते हैं। तो देख हमने एक PC लिया, इसी तरह अगर मेरे पास दो PC हैं, सॉरी दो, एक स्विच है और एक और मैं स्विच ले लेता हूँ, इन दोनों को आपस में अगर आपने कनेक्ट करना है, आप जो केबल लेंगे कौन सी लेंगे, क्रॉस ओवर केबल। तो मैं देखिए दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि ये वाली केबल आपकी स्टैकिंग केबल है। तो आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ से एक क्रॉस ओवर केबल लेके एक केबल आप लगा सकते हैं, देखिए गीगाबिट वाली। इसको एक आपके देखिए कंसोल की है, 24 आपकी फास्ट ईथरनेट की केबल है, 100 मेगाबिट्स पर चलती हैं। और दो केबल आपकी जो है वो गीगाबिट की है। तो ये स्टैकिंग के लिए भी यूज होती है। इसे क्लिक करें और इसके ऊपर क्लिक करें और देखें इसको भी आप गिग में लगा दें, तो देखिए आपस में ये दोनों स्विच आपस में कनेक्ट हो गए।
अब ये एक्सटेंड हो गए हैं। अब आपको जो नेटवर्क यहाँ पड़ा है यहाँ पे भी आपका नेटवर्क पड़ा होगा, ये सारा का सारा आपका सेम नेटवर्क कहलाएगा, एक ही नेटवर्क बन जाएगा। तो ये आपके नेटवर्क को एक्सटेंड करने के लिए, एक स्विच को दूसरे के साथ हम ऐसे भी रख सकते हैं, इसको ऐसे भी रख सकते हैं, साथ साथ रख लें, आपकी मर्जी है, इसको ऐसे रख लें, तो ये बस की टोपोलॉजी है, जैसे मर्जी रख लें। हमने इसको ऐसे रख लिया देखने के लिए, ठीक है। और फिर मैंने कहा था कि जब आप स्विच को कॉन्फ़िगर करते हैं तो कॉन्फ़िगर करने के लिए आपको क्या चाहिए, एक सिंगल पीसी चाहिए, और फिर आप उसके साथ क्या चाहिए, कंसोल केबल चाहिए। तो कंसोल केबल के लिए जो हम इसमें से कौन सी कंसोल कंसोल केबल है, ये वाली। और मैंने कंसोल केबल की मेरे ख्याल से पिक्चर भी दिखाई थी, यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ। कंसोल केबल के इमेजेस में जाते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं जी कंसोल केबल, कंसोल, ठीक है, कंसोल केबल इंटर करेंगे तो देखें इमेजेस में चले जाते हैं। तो ये देखिए आपके पास मल्टीपल टाइप की, जो सिस्को आपको बताता है वो ये वाली केबल है, देख लें यहाँ से, वो जो है ना RS-232, इसको हम कहते हैं RS-232। ये वो चीजें हैं जो पढ़ चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा मैं कर रहा हूँ, उसको कहते हैं RS-232। और 232 का मतलब होता है, ये जो केबल है इसको हम कहते हैं सीरियल केबल, ठीक है, सीरियल केबल लगा दो। तो ये वाली केबल आपके पीसी में लगती है। और इसको बाकी जो ये RJ45 लगा हुआ है, ये आपके वो जो कंसोल का की जो मैंने पोर्ट बताई थी, उसके अंदर ये यूज होता है, ठीक है। और इसके अंदर देख लें आपकी कनेक्टिविटी आपकी आ रही होगी, ये देखिए, अगर हम लैपटॉप में लगाना चाहें, मैंने आपको बताया था कि हमारे पास यूएसबी कनेक्टिविटी भी आती है, जिसमें आप देख लें, देखिए ये आपकी लगी हुई है कंसोल पोर्ट के अंदर, RJ45। और यहाँ से देखें ये यूएसबी है। तो अगर आप लैपटॉप पे यूज़ कर रहे हैं तो लैपटॉप में आपका देखें ये यूएसबी, तो लैपटॉप पे लगाने के लिए आपको यूएसबी वाली भी मिलती है, और पीसी पे लगाने के दोनों केबल अवेलेबल हैं, तो आप दोनों यूज़ कर सकते हैं। लेकिन डिपेंड करता है कि आपके पीसी में कौन सा कनेक्शन है। तो वो अगर RS-232 है तो आप ये वाली केबल कनेक्टर यूज़ करेंगे, अगर आपकी यूएसबी है तो आप यूएसबी को ये वाली यूएसबी यूज़ करेंगे। तो देखें, और अब यहाँ से आपको एक और चीज़ भी दिखा दूँ कि देखिए लगाने का तरीका भी आपको बता रहा है कि देखिए एक तरफ से आपने पीसी में लगा दिया और एक तरफ से आपने इसको जो है लैपटॉप के कंसोल पोर्ट पे लगा कर कॉन्फ़िगर करेंगे, ठीक है। और ये करने के बाद फिर आपने करना क्या है, यहाँ पे देख लेते हैं, देखें इसी तरह मैं ये केबल ले लेता हूँ, तो मैं केबल लेके इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, तो देखें हमारे पास RS-232 का कनेक्शन यहाँ पे मौजूद है। इस पे मैं क्लिक करूंगा और जाके इस स्विच के ऊपर क्लिक करूंगा, और फिर यहाँ पे कहाँ पे लगाऊंगा, कंसोल केबल, ठीक है। यहाँ पे लगा के और यहाँ से मैं इस वाले को डिलीट कर, इसको हटा देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो हम इस स्विच को कॉन्फ़िगर कर रहे हैं अपने नेटवर्क में यूज करने के लिए। तो नेट इस स्विच को कॉन्फ़िगर कैसे किया जाता है, हम उसको रीड कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इस पीसी में जाएंगे, और पीसी में जाके हम यूज करेंगे, हम डेस्कटॉप वाले एरिया में जाएंगे, और वहां पे हमारे पास है टर्मिनल। इस टर्मिनल पे क्लिक करेंगे और हमारे पास यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टर्मिनल कॉन्फ़िगरेशन। तो ये किसी भी पोर्ट के किसी भी डिवाइस के टर्मिनल में जाने के लिए उसकी ये वाली सेटिंग है। तो ये जो हमारे पर लिखा हुआ है ना कि इसकी सेटिंग या कॉन्फ़िगरेशन की जो वैल्यूज हैं वो क्या होनी चाहिए, इसमें देखिए बिट पर सेकंड और डाटा बिट और पैरिटी एंड स्टॉप बिट्स और फ्लो कंट्रोल। तो ये सारी जो वैल्यूज हैं, अगर सिस्को स्विच आप यूज कर रहे हैं तो आपकी यही वैल्यूज होनी चाहिए। तो अगर फॉर एग्जांपल आप एचपी का या कोई और स्विच यूज कर रहे हैं या राउटर यूज कर रहे हैं, उसके साथ आप काम कर रहे हैं, तो अगर आपको फॉर एग्जांपल कनेक्ट नहीं होता और आपको नहीं पता कि इसकी टर्मिनल कॉन्फ़िगरेशन क्या है, तो याद रखें आपको उसके बुकलेट में मिल जाता है। और अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम हो, ये सारी चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ, कुछ नई चीज़ें भी आपको समझ में आ रही होंगी। अगर फॉर एग्जांपल आपके स्विच के साथ कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम आ रहा है और कॉन्फ़िगरेशन आपको नहीं मिल रही है, तो फिर आप क्या करेंगे, तो फिर आप गूगल से जाके आप हेल्प लेंगे। गूगल पे आप लिखेंगे जो आपका फॉर एग्जांपल अगर आपका एचपी का कोई स्विच पड़ा हुआ है, आप लिखेंगे एचपी का, क्या लिखेंगे, टर्मिनल कॉन्फ़िगरेशन क्या है, तो आपको गूगल बता देगा कि उसका कैसे सेटिंग करें। लेकिन आज ये भी बता दूं कि ये वाला तरीका, हमारा टर्मिनल पे जाने वाला तरीका पुराना था, और आजकल हमारे पास जो तरीका है वो हमारे पास है पुटी, ठीक है, PUTTY, पुटी। पुटी हमारे पास एक सॉफ्टवेयर होता है, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। रियल इन्वायरमेंट के अंदर भी यूज द पुटी, आप केबल लगा लें और केबल लगाने के बाद आप पुटी का सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लें। ये मैं भी आपको दिखा देता हूँ कैसे करेंगे, इसको मिनिमाइज कर देते हैं। आप गूगल पे जाके, आपके पास ये सॉफ्टवेयर होना चाहिए पुटी का, इधर जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे पुटी डाउनलोड, पुटी लिखेंगे आप, पुटी डाउनलोड,
और विंडो, ठीक है, आपको जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम की टाइप उसके मुताबिक आप इसको सर्च कर लें। तो ये देखिए लेटेस्ट रिलीज 0.81 डाउनलोड 40, ऊपर से ले लें यहाँ से ले, आपकी मर्जी है। तो ये देखिए आपके पास यहाँ पे, क्योंकि आप विंडोज के लिए यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे जो टाइप होनी चाहिए एक्सी होनी चाहिए आपके जहन में, यू मस्ट हैव द टाइप एक्सी। तो 64 बिट का है, पुट्टी एक्सी में है, और ये ओके है। ये एक ये SSH है, और इसमें हमें चाहिए कि जिसके अंदर सारी की सारी कमांड चलती हों। SSH, ये देखिए ये सारा SSH ऑथेंटिकेशन एजेंट। अच्छा, इसमें SSH पुट्टी ये हमारे पास टाइप्स हैं, ये बता दूं आपको, थोड़ा सा गाइड कर इस ये जो आप यूज करेंगे इसके अंदर SSH और टेलनेट की ही कमांड आप चला सकते हैं। तो ठीक है, हमें फिलहाल यही चाहिए, हम इसको ये ले लेते हैं। तो आप इसको क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद ये देखिए डाउनलोडिंग पे आ गया। ठीक है, इसको डाउनलोड करेंगे और फिर इसको ओपन करेंगे तो देखें आपके पास ये पुट्टी ओपन हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड पुट्टी। ठीक है, और पुट्टी में जाके आपने क्या करना है, देखिए हम चूंकि टेलनेट, अगर आप सीरियल केबल यूज कर रहे हैं, अभी मैंने आपको दिखाया, आप अगर पैकेट ट्रेसर के ऊपर हैं और आपने ये इस्तेमाल किया हुआ है, आपने सीरियल केबल लगाई हुई है, तो देखिए हमारे पास दो रास्ते हैं। या तो हम अगर आपके सिस्टम के अंदर टर्मिनल मौजूद है, ठीक है, अगर ये टर्मिनल का ऑप्शन मौजूद है तो फिर तो ठीक है। अगर ये वाला सॉफ्टवेयर आपके पास नहीं है तो फिर आपको पुट्टी डाउनलोड करना पड़ेगा। और चूंकि आपने उसको सीरियल केबल के साथ लगाया तो आपको यहाँ पे सीरियल सेलेक्ट करना पड़ेगा। और देखिए ऑटोमेटिकली सेटिंग आ गई COM1 की, और देखिए इसने टर्मिनल कॉन्फ़िगरेशन ऑटोमेटिक खुद उठा लिया 9600। ठीक है, ये सेलेक्ट करने के बाद जब आप इसको ओके करेंगे तो आप जिस भी केबल के साथ कनेक्ट होंगे वो ऑटोमेटिकली डिस्प्ले हो जाएगा। अभी हमारे पास रियल एनवायरनमेंट में कोई स्विच नहीं पड़ा हुआ कि मैं आपको यहाँ पे कनेक्ट करके दिखाऊं। तो बहरहाल इसे कहते हैं पुट्टी, एक सॉफ्टवेयर, आप इसके थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, इसको मैं करता हूँ कैंसिल और यहाँ पे जाता हूँ। और ये करने के बाद देखिए मैं जाता हूँ पीसी पे मैं क्लिक कर देता हूँ, और यहाँ से मेरे पास देखिए टर्मिनल पे इस पे क्लिक करूंगा और मैं से कहूंगा ओके। जैसे ही ओके करूंगा तो ये देखिए आपका स्विच जो है वो यहाँ आपके पास ओपन हो गया। तो मैंने आपको बताया था कि स्विच कैसे, ये सारी डिटेल हम ऑलरेडी वैसे पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं रिपीट कर रहा हूँ ताकि अगर कोई किसी का कुछ रह गया हो तो वो कम से कम इसको कवर अप कर ले। ठीक है, अच्छा, ये करने के बाद अब हमारे पास क्या चीज़ है, मैंने आपको बताया था कि इसके इंट्रोडक्शन में एक तो हमारे पास मोड होते हैं। ठीक है, जब स्विच को ऑन करते हैं हमें कैसे पता चलेगा कि आप स्विच के अंदर इन हो चुके हैं। तो देखिए आपके पास ये वाला मोड डिस्प्ले हो जाएगा, यहाँ पे लिखा होगा स्विच, और देखिए ग्रेटर देन का साइन लगा होगा। तो इसको हम कौन सा मोड कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, यूजर मोड, याद रखें। दिस इज कॉल्ड अ यूजर मोड। और मैंने आपको बताया था कि यूजर मोड क्या है। यूजर मोड वो मोड है जिसमें आपको ये कंफर्म होता है कि आप स्विच के अंदर इन हो चुके हैं। ये एक वेरिफिकेशन के लिए होता है। आप इसके अंदर कोई मॉडिफिकेशन या इसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन आईपी नहीं दे सकते हैं, वैसा काम नहीं कर सकते। छोटी मोटी कमांड चला के पिंग चला लें या शो की छोटी मोटी कमांड चला लें, वो कर सकते हैं। तो फिर मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो है इसके तीन जो है मोड होते हैं। स्विच पे काम करने के, जब आप स्विच को कॉन्फ़िगर करते हैं, इसके तीन मोड्स होते हैं। पहला मोड तो मैंने बता दिया, यूजर मोड। दूसरा कौन सा मोड है, प्रीविलेज्ड मोड था, प्रीविलेज मोड। और तीसरा मोड हमारे पास कौन सा था, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड। बिल्कुल, ये हमारे पास तीन मोड थे। यूजर यूजर मोड जो है, यूजर मोड किस लिए होता है, यूजर मोड जस्ट वेरीफाई करता है कि आप स्विच में इन हो चुके हैं और आप इसमें छोटी मोटी कमांड चला सकते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि जी कौन सी कमांड चला सकते हैं, तो ये देखें यहाँ पे मैं से कहता हूँ क्वेश्चन मार्क। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, यहाँ पे आप जो है शिफ्ट प्रेस करके और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का साइन, ये आ गया क्वेश्चन मार्क का साइन। देखें, आप जब क्वेश्चन मार्क लगाएंगे तो वो आपको बताएगा कि आप इसमें कौन कौन सी कमांड चला सकते हैं। कनेक्ट, डिसेबल, इनेबल, एग्जिट, लॉग आउट, पिंग, रिज्यूमे, शो, SSH, टेलनेट, टर्मिनल, ट्रेस आउट। तो देखिए बहुत लिमिटेड कमांड्स हैं, और लेकिन एडिटिंग के लिए नहीं है, ये जस्ट छोटे मोटे सिंगल यूजर्स के लिए हल्के फुल्के कमांड चला सकते हैं। अगर आपने मजीद इसको स्ट्रॉन्ग करना है, अच्छा, फिर आप चाहते हैं कि मैं इसके अंदर देखूं कि जी कौन कौन सी कॉन्फ़िगरेशन, आप हत्ता के कॉन्फ़िगरेशन भी यहाँ पे नहीं दे सकते। तो आप चाहते हैं कि नहीं यार मुझे मजीद कमांड चाहिए, आप एक अच्छे ऐसे मोड में जाएं जहाँ पे आपके पास हर चीज़ देखने के राइट्स। आप यहाँ पे हर चीज़ नहीं देख सकते, आप लिमिटेड चीज़ों को देख सकते हैं। तो हमारे पास एक और मोड हम कहते हैं प्रीविलेज मोड। ठीक है, प्रीविलेज मोड में क्या होता है कि ये वो मोड है जिसमें आप हर चीज देख सकते हैं। यू कैन सी, और सी को हम कहते हैं शो, जहाँ पे आपको स्विच अपनी हर चीज शो करवाता है।
आईपी क्या है, कॉन्फ़िगरेशन क्या है, किस मोड पे चल रहा है, पासवर्ड वगैरह कौन से लगे हुए हैं, क्या क्या हो रहा है, पूरी स्विच की इंफॉर्मेशन आपको देता है। लेकिन इंफॉर्मेशन देता है, एडिटिंग आपको अलाउ नहीं करता। तो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि अगर आप इस मोड में जाना है, आपके पास क्या कमांड है, हम यहाँ पे कमांड यूज करते हैं इनेबल। ठीक है, आपको जब इस कमांड सेकंड वाले प्रिविलेज मोड पे जाना हो तो यूज द कमांड इनेबल। इनेबल पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए हमें कैसे पता चला कि आप इनेबल मोड के अंदर हैं। देखिए हम जब यूजर मोड पे जाते हैं तो उसकी निशानी क्या है, वो स्विच लिखा हुआ होता है। इसको याद रखना है आप, स्विच लिखा हुआ होता है और ग्रेटर देन का साइन होता है। और जब हम इसके ऊपर इनेबल की कमांड चला देते हैं तो वो क्या करता है, स्विच का जो साइन है वो चेंज हो जाता है। ये स्विच लिखा हुआ आता है और यहाँ पे पौंड का साइन बना होता है। ये पौंड आपको बताता है कि आप किस मोड में हैं। दिस इज कॉल्ड अ प्रिविलेज्ड मोड। और देखिए प्रिविलेज मोड की मैं दिखाता हूँ कि आप इसके अंदर क्या क्या देख सकते हैं। तो मैं इसके ऊपर जब क्लिक करता हूँ, क्वेश्चन मार्क देता हूँ, तो देखिए ये आपको बताएगा कि इसके अंदर कितनी बहुत कमांड है। देखिए भरी हुई कमांड है, ये देखिए कनेक्ट, डिसेबल, एग्जिट, लॉग आउट, क्लियर, क्लॉक, बैनर, कॉपी, डीबग, हर चीज लेकिन आप देख सकते हैं, सारी की सारी चीजें आप देख सकते हैं। देखिए अभी तक मोर भी है, स्पेस लगाएं तो आपको मोर बताएगा। देखिए राइट कर सकते हैं, एसएसएच कर सकते हैं, सेटअप कर सकते हैं रिज्यूम में। तो देखिए ये वो मोड है जिसमें आप हर चीज को देख सकते हैं। इट हैज मेनी मोर कमांड एज कंपेयर टू द यूजर मोड। ठीक है। और अगर आपने एडिटिंग करनी है, एडिटिंग करने के लिए, कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए आप जिस मोड में जाएंगे, उस मोड को हम क्या कहते हैं, कॉन्फ़िगर टर्मिनल हम कहते हैं। लेकिन वो मोड कौन सा होता है, दैट इज कॉल्ड अ ग्लोबल मोड। ठीक है, ये बताओ सर, कॉल्ड अ ग्लोबल मोड। तो ग्लोबल मोड में जाने के लिए हमारे पास जो कमांड है दैट इज कॉल्ड अ कॉन्फ़िगर टर्मिनल। हम यहाँ पे लिखेंगे कॉन्फ्लिक्ट के टैब लगाएंगे, ऑटो फिल करेगा। ठीक है, और टी लिख के टैब लगाएंगे, ऑटो फिल करेगा। ये इसकी पूरी कमांड है, कॉन्फ़िगर टर्मिनल। और अगर आप शॉर्टकट लिखना चाहें तो आप इसे कहेंगे कॉन्फ टी, तो इससे भी चल जाएगा। इंटर करेंगे तो ये देखें आपको कैसे पता चला कि आप जो है कॉन्फ़िगर ग्लोबल मोड में आ गए। याद रखें ग्लोबल मोड की निशानी है, लिखा होगा स्विच, और स्विच के अंदर फिर क्या लिखा होगा, ब्रैकेट के अंदर कॉन्फ लिखा होगा जैसे आपको नजर आ रहा है, और फिर आगे आपको पाउंड का साइन मिल रहा है। अब ये मोड है कि जहाँ पे आप सारे के सारे काम कर सकते हैं, जो जो भी एडिटिंग करना चाहें, जो आपका दिल करता है। तो वो देखने के लिए कि हम इसमें क्या क्या एडिटिंग कर सकते हैं, देखिए क्वेश्चन मार्क का साइन दें तो ये देखिए आप बहुत कुछ, आप उसके आईपी दे सकते हैं, क्लॉक सेट कर सकते हैं, उसके इनेबल पासवर्ड इनेबल कर सकते हैं, होस्ट नेम दे सकते हैं, इंटरफेसेस चेंज कर सकते हैं, आईपी दे सकते हैं, उसकी लाइन चेंज कर सकते हैं। ये एलएलडीबी हमारे पास जो है वो एक नेबरशिप का एक प्रोटोकॉल होता है, वो आप कर सकते हैं। मल्टीपल जो भी आपके दिल में आता है, वीटीपी, वीलैन, यूजर नेम, पासवर्ड, ये सारे की चीजें सारे के सारे आप एडिटिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो एक तो यहाँ तक तो हमने कर लिया था, और कुछ और भी छोटा सा कर लिया था। अभी हमारा पहला टास्क क्या है, यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूँ ताकि साथ साथ हम करते रहें। बल्कि मैं चला जाता हूँ अपने नोट पैड के अंदर। ठीक है, इस नोट पैड के ऊपर हमारा पहला टास्क क्या है, हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि आपके पास एक ब्रांड न्यू स्विच है। ठीक है, आप ब्रांड न्यू स्विच के ऊपर मौजूद हैं। काम हमने स्विच के साथ करना क्या है, हम चाहते हैं कि इसको नेम दें, इसका चेंज नेम, बल्कि यहाँ भी लिख दूंगा चेंज नेम, आप इसका नाम चेंज करें। पहला काम ये करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, नेम चेंज करने के बाद हम इसके जो भी हमने कंसोल लगाया ना, तो अभी देखिए हम बगैर किसी पासवर्ड के इसके अंदर जा रहे हैं, कोई पासवर्ड नहीं मांग रहा। हम तो इसकी सिक्योरिटी बनाएंगे। तो दूसरा काम क्या करेंगे, हम अपने जो सिस्टम है उसको पासवर्ड देंगे, हम स्विच को पासवर्ड देंगे, यूँ मैं कहता हूँ। स्विच को पासवर्ड लगा देंगे कि क्या पासवर्ड इसको दिया गया है। ठीक है, और इसके जो पासवर्ड है आपको पता है, ये बता दूं कि कितने टाइप के पासवर्ड है। एक हमारे पास लगेगा कंसोल के ऊपर, अगर आप लगाना चाहें कंसोल पासवर्ड। ठीक है, और दूसरा हमारे पास कौन सा होगा, लाइन पासवर्ड। ठीक है, हम ये दो पासवर्ड लगाएंगे, लाइन पासवर्ड और कंसोल पासवर्ड इसके ऊपर। और फिर ये बता दूं, हमारे पास जो लाइन है ना, जिस हम लाइन कह रहे हैं, अभी हम पढ़ेंगे लाइन क्या होते हैं। लाइन हमारे पास याद रखें दो टाइप की होती है, एक हमारे पास होती है लाइन वीटीवाई, और एक और ये एक होती है वीटीवाई, एक हमारे पास है, एक हमारे पास है टेलनेट जो आपको मैंने बताया था, और एक हमारे पास है एस एस एच। ये दो हमारे इंपॉर्टेंट हैं, हमने इन दोनों को परफॉर्म कर निकलना है। और फिर जो छोटी छोटी कमांड है वो साथ साथ करेंगे, हमारा इंशाल्लाह टारगेट भी है आज का। ठीक है,
तो पहला काम क्या करेंगे, इससे इससे पहले जाने से पहले मैं थोड़ा सा इंटरनेट पे जाके तो वहाँ से भी आपके लिए कुछ चीज़ें उठा लेता हूँ, ताकि कुछ एक्स्ट्रा कमांड भी हम साथ साथ करते रहें, ताकि आप लोगों को फ़ायदा हो। तो यहाँ पे बेसिक स्विच कमांड ये देख लेते हैं, ये कौन कौन सी हैं, यहाँ से देख लेते हैं। तो ये देखिए हमारे पास स्विच है, कनेक्ट करने का तरीका, ठीक है। और ये देखें आपको पुट्टी चाहिए, जो भी हम कर चुके हैं, और वो क्या कह रहे हैं कि जो जो आपके टर्मिनल है उसकी जो सेटिंग है क्या होनी चाहिए। तो ये देखिए अपने बता रहे हैं कौन पुट्टी आप यूज़ कर रहे हैं, तो ये उसके लिए है। तो देखिए पुट्टी में आप सेटिंग वगैरह कर सकते हैं। तो ये टर्मिनल सेटिंग अगर आपको नहीं पता हो तो बहरहाल जो जो स्विच होगा उस हवाले से आपको खुद ही समझ आ जाएगी, वो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो हमने पहला काम क्या करना है, तो देख लें। हमने पहला काम यहाँ पे स्विच को कॉन्फ़िगर करना है। तो स्विच पे पहले हम क्या करेंगे, टर्मिनल में जाएंगे और वहाँ पे हमने इसका नाम चेंज करना है। कुछ हम पहले कर लेते हैं, फिर बाद में यहाँ पे आते हैं, ठीक है। तो हमने पहला काम क्या करना है कि स्विच की पहचान बनानी है। तो पहचान बनाने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पे जो कमांड देंगे, दैट इज कॉल्ड होस्ट नेम, ठीक है। तो यहाँ पे नाम देने के लिए हम जो कमांड यूज करेंगे, दैट इज अ होस्ट नेम करके टैब लगाएंगे। अब जो भी यहाँ पे नाम देना चाहें, फॉर एग्जांपल जैसे मैं कहता हूँ UIIT डैश स्विच, कोई भी नाम दे दें, लेकिन याद रखिए ये नाम स्पेस के साथ ना हो कि आपने UIT लिखा और स्पेस लिखा, तो इधर प्रॉब्लम आती है। तो बेहतर ये है कि आप डैश यूज करें, अंडरस्कोर यूज करें। तो स्पेसेस के साथ आपने नाम नहीं लिखने के जी, आप लिख रहे हैं, और लंबा चौड़ा नाम भी ना हो, कोशिश करें कि ब्रीफ शॉर्टकट नाम हो, ठीक है। तो जैसे ही आप एंटर करेंगे तो देखें आपको नजर आ रहा है कि आपका नाम जो है ना यहाँ पे चेंज हो जाएगा, UIT स्विच, ठीक है। ये करने के बाद आप इसको भी साथ साथ सेव भी करते जाएं। तो सेव करने के लिए मैंने बताया था कि आपको जाना पड़ेगा कहाँ पे, प्रिविलेज मोड में, और यहाँ पे आप लिखेंगे, यहाँ पे जो असल कमांड है उसको सेव करने की, कि जो भी आप चेंजेस करेंगे वो आपके रैम के अंदर सेम सेव हो जाए। स्टार्टअप में हम यहाँ पे कमांड चलाएंगे कॉपी, पहले तो ये सीख लो, कॉपी। और हम कहते हैं हमारी जो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन है, रनिंग कॉन्फ़िगरेशन कौन सी है, क्योंकि ये वाली कॉन्फ़िगरेशन आपकी पड़ी हुई है रैम के अंदर, ये आपको पता हो, ठीक है। हमारे पास दो किस्म की मेमोरीज पड़ी हुई हैं, याद रखें आपके स्विच के अंदर, कि एक हमारे पास रैम है, ठीक है, रैम के अंदर, बल्कि वैसे हैं तो तीन टाइप की, लेकिन यहाँ चूंकि हम जब डाटा सेव करते हैं, डाटा सेव करने के लिए हमारे पास दो टाइप की हैं। तो एक हमारे पास रैम है और एक हमारे पास है फ्लैश, याद रखें। इसके अंदर एक फ्लैश की मेमोरी है। फ्लैश हमारे पास छोटा सा कार्ड होता है यूं, उसके ऊपर फ्लैश लिखा होता है, छोटी सी मेमोरी होती है, और उसको स्विच के अंदर जो है ना वो सोल्ड किया होता है, लगाया हुआ होता है, तो इसमें कहते हैं फ्लैश। तो याद रखें इसकी जो मेमोरी होती है वो परमानेंट स्टोरेज होती है। इसके अंदर अब जो जो आप डाटा सेव करते हैं वो परमानेंट होता है, लाइट चली जाए, हो ना हो फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप ये रैम में, आपको पता ही है क्या होता है, इसके अंदर टेम्परेरी में मेमोरी होती है, आर्जी तौर पे होती है। अगर लाइट चली जाए, यहाँ से बिजली चली जाए, तो ऑटोमेटिकली रैम के अंदर से सारा डाटा वॉश हो जाए। तो इसलिए मैं ये आपसे कह रहा था कि जब आप यहाँ पे लिख कर काम कर रहे होते हैं इसके ऊपर, तो देखें आप जो भी काम कर रहे हैं इस टाइम, वो आप कर रहे हैं रैम के ऊपर काम कर रहे हैं, तो ठीक है। तो आप जो भी आपको यहाँ पे डाटा रन हो रहा है वो रैम के अंदर रन हो रहा है, यू आर इन द रैम। तो आप चाहते हैं कि मेरा डाटा जो है वो क्या हो, वो रैम से शिफ्ट हो, रैम से उठा कर डाल दे फ्लैश के अंदर। और याद रखें रैम को हम कहते हैं रन, रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में शॉर्टकट कि आपके जहन में हो। और जो हमारी जो फ्लैश की मेमोरी है उसको हम कहते हैं कौन सी मेमोरी, स्टार्टअप मेमोरी, इसको याद रखना, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम कमांड चलाएंगे तो क्या लिखेंगे, हम कह रहेंगे कॉपी करो किसको, जो मेरे रैम के अंदर कॉन्फ़िगरेशन पड़ी है। तो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन को किस में कॉपी करना है, स्टार्टअप में, ठीक है। तो एक्चुअल ये कमांड बनती है, तो ये पूरी कमांड है। जब ये लिख के आप एंटर करेंगे तो आपसे पूछेगा कि आर यू श्योर, आपका डेस्टिनेशन जो है, कहते हैं मेरे पास एक स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन पड़ा हुआ है, इसी के अंदर मैंने सेव करना है, उसका नाम भी स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन। देखिए क्या करें, डेस्टिनेशन फाइल नेम, तो उसका नाम ये रख रहा है कि स्टार्टअप का बाय डिफॉल्ट नाम उसका होगा स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन। तो मैं कहता हूँ ठीक है, इसी में सेव करो। जैसे ही मैं एंटर प्रेस किया तो ये देखिए आपको ओके का मैसेज ये बताता है कि सक्सेसफुली ये आपका डाटा सेव हो गया फ्लैश। तो इसी की जो शॉर्टकट कमांड है वो कौन सी है, आप इसी कमांड को लिख सकते हैं, कॉपी, कॉपी करके आप लिखें रन और स्टार्ट, ये देखें तो भी आपकी कमांड चल जाएगी। आप पूरी कमांड लिख लें या आप इसमें से ये शॉर्टकट लिख लें, एंटर करते हैं, देखें फिर भी मैसेज आ रहा है, एंटर करें ये फिर भी कमांड चलाएगा। और तीसरा शॉर्टकट है वो ये है कि आप इसकी जगह यूज करें वर्ड WR। WR ऑटोमेटिकली जो आपकी रैम है
उधर से डाटा उठा के उसको स्टार्टअप में सेव कर देता है। तो देखिए जैसे एंटर करूंगा तो वो ऑटोमेटिकली बगैर किसी और कमांड के ऑटोमेटिकली उसको सेव कर देगा। तो ये 3 कमांड है डाटा सेव करने के लिए। ठीक है जी। अच्छा, ये करने के बाद फिर हमने क्या करना है कि सेकंड हमारा क्या टास्क था कि हमने इनेबल पे पास, इनेबल किसे कहते हैं? अच्छा, इनेबल हम इसे कहते हैं कि फॉर एग्जांपल देखिए मैंने इसको एग्जिट कर दिया, ये मैं एग्जिट पे चला गया। अब मैं क्या करता हूँ कि जब मैं चाहता हूँ कि मैं यूजर मोड से प्रिविलेज मोड पे जाऊँ। अब देखिए मेरा जो पहला पासवर्ड है मैं यहाँ पे राइट कर रहा हूँ, मेरा जो पहला पासवर्ड है वो कौन सा पासवर्ड होगा कि जब मैं कंसोल के साथ कनेक्ट हो जाऊं, कंसोल से कनेक्ट हूं, और जब जैसे ही मैं स्विच में आऊं तो स्विच में आने से पहले वो मुझसे पासवर्ड मांगे। अभी देखिए जब मैंने अभी कनेक्ट किया तो बगैर पासवर्ड के मैं एंटर हो गया था, लेकिन अभी चूंकि आप एडमिनिस्ट्रेटर हैं, आप चाहते हैं कि नहीं यार कोई और बंदा बैठ जाए और मेरे बगैर किसी पासवर्ड के आ जाए तो वो मसला हो जाएगा। सिक्योरिटी पर्पज के लिए आप क्या करते हैं कि जब कोई कंसोल से भी कनेक्ट हो तो उससे भी पासवर्ड मांगे, तो उसके ऊपर पासवर्ड लगा, एक तो उसके ऊपर पासवर्ड लगाना है, और सेकंड पासवर्ड हमने कहाँ पे लगाना है कि जब हम यूजर मोड से यूजर मोड से जब हम जाते हैं प्रिविलेज मोड पे जाते हैं, प्रिविलेज मोड, तो वहां पे भी मुझसे ये मांगे पासवर्ड। तो जब हम यूजर मोड से प्रिविलेज मोड में जाते हैं तो हमारे पास कमांड है इनेबल की। इसका मतलब है कि हम इनेबल के अंदर पासवर्ड लगाएंगे, इनेबल। ठीक है, अगर किसी का सवाल हो तो बीच में बिल्कुल पूछ सकता है, कोई कंफ्यूजन हो तो बीच में पूछ सकता है। ठीक है, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहला काम तो मैं ये करता हूँ, इसको यहाँ से करता हूँ डिलीट, और यहाँ पे मैं देता हूँ पहला पहला मेरा क्या टास्क है कि पहले मैं लगाऊंगा इसको कंसोल के ऊपर। तो मैं इस पहला काम ये करता हूँ कि मैं इसकी, अच्छा मुझे पासवर्ड लगाने के लिए किस मोड पे जाना है ऑलरेडी आपको पता होना चाहिए। आपने जो भी चेंजेस या अमेंडमेंट करनी है यू मस्ट हैव टू गो टू द ग्लोबल मोड। तो ग्लोबल मोड में जाने के लिए हम इनेबल लिखते हैं, देखिए फिलहाल कोई पासवर्ड नहीं है, और फिर हम कौन टर्मिनल करके एंटर करते हैं, हम ग्लोबल मोड में आ जाते हैं। अब हमने पासवर्ड कहाँ पे लगाना है, हम चाहते हैं इनेबल मोड, हम कोई कंसोल के साथ। तो देखिए ये मेरी जो कंसोल है एक्चुअली ये एक लाइन है, याद रखें। हम इस स्विच के अंदर जो है ना दो किस्म की लाइन पाई जाती है, एक हमारे पास लाइन है कंसोल के लिए, और एक हम कंसोल के लिए लाइन को यूज करते हैं, और एक हम लाइन यूज करते हैं रिमोटली एक्सेस करने के लिए, रिमोट एक्सेस के लिए, कि आप इसको आईपी के थ्रू एक्सेस कर सकें। तो जब आप कंसोल के थ्रू एक्सेस करेंगे तो देखिए आप यहाँ ही इसी तरह आप सिस्को को भी बताएंगे कि आप यूज कर रहे हैं लाइन, तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा लाइन, कि आप किस लाइन में जाना चाहते हैं, लाइन करके। अब देखिए जब इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क करता हूँ तो ये आपसे पूछेगा कि आप किस लाइन में जाना चाहते हैं। तो देखिए आपके पास लाइन क्या आ रही है, आपके पास कंसोल लाइन में जाना चाहते हैं या वीटीवाई में जाना चाहते हैं। अच्छा, वीटीवाई लाइन कौन सी होती है, फिर क्वेश्चन वाइज होता है, मैंने ऑलरेडी बताया। तो जब आप रिमोट में कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो रिमोट पे कॉन्फ़िगरेशन करने को हम कहते हैं वीटीवाई, वर्चुअल टर्मिनल इसका नाम है, वर्चुअल टर्मिनल। ठीक है, तो हम जब अगर हम रिमोट को एक्सेस देना चाहते हैं और उसके ऊपर पासवर्ड लगाना चाहते हैं तो फिर हमें जाना पड़ेगा वीटीवाई रिमोट के ऊपर, और अगर आप कंसोल के ऊपर जाना चाहते हैं तो आपको लगाना पड़ेगा लाइन कंसोल के अंदर। तो फिलहाल हम यूज कर रहे हैं कंसोल के ऊपर। ठीक है, तो कंसोल के ऊपर जब हम यूज कर रहे हैं तो देखिए हमारे पास पहला क्या लफ्ज आएगा, लाइन। लाइन हमारे पास कमांड है, फिर कौन सा लेना है, हम यहाँ पे लिखेंगे कंसोल, और कंसोल की याद रखें पोर्ट होती है, तो वो फिर आप क्वेश्चन मार्क डालें तो देखिए वो कह रहे हैं कि हमारे पास इस कंसोल पोर्ट की एक ही पोर्ट मौजूद है, और दैट इज जीरो। तो अब यहाँ पे आपको जीरो ही लिखना पड़ेगा। अगर आप वन लिखेंगे तो देखिए वो कहेगा कमांड गलत है, अगर आपको जीरो ही लिखना, अगर आप यहाँ पे टू देते हैं तो टू भी कहेगा जी इस कमांड को मैं नहीं जानता हूँ। देखिए ये आपके पास इनवैलिड इनपुट डिटेक्शन का कह रहा है, और जहाँ पे देखिए ये आपको साइन दे रहा है, ये वाली साइन कह रहा है यहाँ पे गलती है आपकी, ये कह रहे हैं कि टू क्या चीज़ है। यहाँ पे आप क्या करेंगे, इधर टू की जगह लिखेंगे जीरो, जैसे इंटर करेंगे तो देखिए देखिए आपकी कमांड जो एग्जीक्यूट है। ये करने के बाद अब आपने क्या करना है, इसको पासवर्ड देना है, यहाँ पे लिखें पासवर्ड। कौन सा पासवर्ड है, फॉर एग्जाम्पल आप इसे कहते हैं सिस्को, कोई पासवर्ड दे दें, और आप इसे करते हैं इंटर। और उसके बाद हमारे पास देखिए क्वेश्चन मार्क डालता हूँ, तो आपके पास और कमांड भी आती हैं कि जी और आपको कौन सी कमांड चाहिए। तो आप इसके यहाँ पे कमांड होगी लॉगिन, ये देखिए ये लॉगिन आपने मस्ट देना है। ठीक है, पहली कमांड आपकी क्या चलेगी, लाइन कंसोल जीरो। दूसरी कमांड आप जो पासवर्ड दे रहे हैं पासवर्ड लगाएंगे, और उसके बाद आपने तीसरी कमांड चलानी है, आप उसको बताना है कि जब कोई लॉगिन हो तो फिर पासवर्ड मांगे, हम इसे कहेंगे लॉगिंग। ठीक है, जैसे ही वो लॉगिन हो कोई तो वो आपसे पासवर्ड मांगे, तो मैं इसे क्या देता हूँ इंटर। ठीक है, ये आपका एक्सेप्ट हो गया, इसे मैं कहता हूँ एग्जिट। देखिए ये तीन कमांड फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ
कि कंसोल पोर्ट पे कमांड चलाने के लिए आपको 3 कमांड चाहिए, लाइन कंसोल 0 जो पासवर्ड लगाना है वो, और ये लॉगिन का इस्तेमाल करके फिर आपने इससे बाहर आना है, ऐसे हम कहते हैं एग्जिट, जब आपने एक स्टेप बैक आना हो। ये कमांड एंटर करने के बाद एग्जिट के देखें, एग्जिट कमांड चले तो एक स्टेप बैक, फिर आप एग्जिट करेंगे तो एक स्टेप बैक, और अब आपने क्या करना है, जो चेंजेस किए उसको आपने सेव करना है, तो आप करेंगे इसको WR करके जब आप एंटर करेंगे तो आपकी सारी की सारी चेंजेस सेव होंगे। अब हम देखना चाहते हैं कि मेरे कंसोल के साथ ये वाकई पासवर्ड लगा हुआ है कि नहीं। मैं ऐसे करता हूँ एग्जिट, एंटर करता हूँ तो देखें मैं कंसोल पोर्ट से बाहर निकल गया हूँ। जैसे ही दोबारा मैं एंटर करता हूँ तो ये देखें आपके पास पासवर्ड का एक ऑप्शन आ गया है, क्योंकि आपका पासवर्ड वो आपसे पूछ रहा है, और पासवर्ड आपने क्या दिया था, अगर आपने गलती कर दी 1 2 3 लिख दिया, एंटर किया, तो वो देखें एक्सेप्ट नहीं कर रहा। जैसे ही मैं इसके ऊपर लिखूंगा सिस्को और एंटर करता हूँ तो ये देखें आपका दोबारा स्विच के अंदर आ। तो देखिए पहला आपने सक्सेसफुली क्या यूज कर लिया, आपको जो पहला ऑप्शन था कौन सा था, आपने कंसोल पोर्ट के ऊपर पासवर्ड लगा दिया। अब कोई भी आपके अलावा इसको एक्सेस नहीं कर सकता, या वो बंदा एक्सेस करेगा जिसके पास इसका, लेकिन वो केबल की बात कर रहे हैं, आप जो कंसोल केबल के थ्रू एक्सेस कर रहे हैं, आपने उसके ऊपर पासवर्ड लगाया, पहला काम आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद आपने इसको क्या कहना है, ये कॉन्फ़िगरेशन चल रही है, ये देखिए अब मैं जब इनेबल करता हूँ और एंटर करता हूँ तो चला जाता है, आप कहते हैं कि नहीं यार, ये जब मैं यूजर मोड से प्रिविलेज मोड पे जाऊँ तो भी पासवर्ड मांगे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इनेबल के ऊपर पासवर्ड लगाऊंगा। मैं आपसे कहता हूँ कॉन्फ टर्मिनल, एंटर करता हूँ, और फिर देखिए से मैं कहता हूँ इनेबल, लिख के इनेबल पे पासवर्ड लगा दो, इनेबल का पासवर्ड कौन सा, 1 2 3, ये जो पासवर्ड है दैट इज 1 2 3, कोई भी आप लगा लें आपकी मर्जी, लेकिन कोशिश करें ये 8 कैरेक्टर से ज्यादा ना हो, नॉट मोर देन 8 कैरेक्टर, ठीक है। तो इनेबल का आपने कमांड लिखी और फिर उसको दूसरी कमांड लिखी जो पासवर्ड आप कौन सा देना चाहते हैं, और वो पासवर्ड जो आप देना चाहते हैं, उसके बाद आप इसको एंटर कर दें, एक्सेप्टेड, यहाँ पे आपको और कुछ भी नहीं लिखना, सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई है। अब मैं ऐसे करता हूँ एग्जिट, और इससे फिर मैं करता हूँ सेव, और अब मैं इसे कहता हूँ WR सेव कर लो, अब मैं इसे कहता हूँ जी एग्जिट, और अब देखिए ये कंसोल पोर्ट से भी बाहर चला गया, दोबारा जब एंटर करता हूँ तो कंसोल पोर्ट का पासवर्ड से इसको, और देखिए जब मैं इसको इनेबल करता हूँ एंटर करता हूँ तो ये फिर मुझसे पासवर्ड मांग रहा है, कौन सा पासवर्ड है मेरे पास, 1 2 3, जैसे एंटर करता हूँ तो देखें अब आप प्रिविलेज मोड के अंदर आ गए। ठीक है, तो ये दो पासवर्ड मेरे ख्याल से पहले भी हमने किए थे, लेकिन अब आपको अच्छी तरह समझ में आ गया। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हमारा क्या स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है कि हम चाहते हैं, अभी हमने कंसोल के ऊपर पासवर्ड लगाया और हमने सक्सेसफुली कॉन्फ़िगर कर लिया, कंसोल हमारा हो गया ख़त्म। अब मैं क्या करना चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि अपने स्विच को नेटवर्क के ऊपर रखूँ, मेरा एक नेटवर्क है उसके साथ लगाऊं, और मैं इसको रिमोटली एक्सेस करना चाहता हूँ। तो रिमोट एक्सेस करने के लिए आपने पहला काम क्या करना है, जो फर्स्ट काम है वो कौन सा होगा, आपने पहले इसको देना है आईपी एड्रेस। ठीक है, पहला काम आईपी एड्रेस, और दूसरा काम आपने क्या करना है, इसको पासवर्ड देना है कि किस पासवर्ड के थ्रू ये इनेबल हो, ये दो काम करना है। तो पहला हम क्या करते हैं, आईपी देते हैं, और फिर हम जाएंगे पासवर्ड की तरफ। ठीक है, डन हो गया, ये हमारा काम हो गया खत्म। अब इसके ऊपर है फर्स्ट वन के ऊपर, तो हम क्या करते हैं जी, सबसे पहले हमें जान जाहिर है मुझे सब अगर आईपी देनी है तो मुझे जाना पड़ेगा कॉन्फ़िगरेशन मोड के ऊपर, हमसे कहते हैं कॉन्फ टर्मिनल। ठीक है, और उसके बाद जो है ना, अगर हमने आईपी एड्रेस देना है तो आईपी एड्रेस देने के लिए मैं क्या करूं, मतलब मेरे पास तो इस स्विच के अंदर देखिए बहुत सारे पोर्ट पड़े हुए हैं। अगर मैं इसको यहाँ से बंद करता हूँ फॉर एग्जांपल, और यहाँ पे मैं आपको स्विच दिखा दूँ, तो इसमें देखिए मेरे पास तो बहुत सारे पोर्ट पड़े हैं, इस पोर्ट को मैंने आईपी देना है, इस पोर्ट को देना है, इसको किस पोर्ट को मैं आईपी दूं भाई, तो मुझे बता सकता है इनमें से किस पोर्ट को आईपी दूं, नहीं हो सकता। याद रखें कि किसी पोर्ट पे, इसका मतलब है, याद रखें स्विच की जो आपका स्विच है ना, स्विच के किसी पोर्ट को आप आईपी असाइन नहीं कर सकते हैं। नो आईपी कैन बी असाइंड टू स्विच पोर्ट, स्विच की किसी पोर्ट को आईपी आप नहीं दे सकते, क्योंकि स्विच जो है वो स्विच स्विच मोड के अंदर होता है। अगर आप किसी पोर्ट को आईपी देंगे तो वहां पे फिर अगर आप कॉन्फ़िगर करते हैं तो वहां भी आपकी जो है ना केबल कनेक्ट होनी चाहिए, लेकिन ये वाली सारी की सारी कनेक्टिविटी तो आपके यूजर के लिए होते हैं, सारे यूजर कनेक्ट होते हैं, लिहाजा आप इन पोर्ट्स के ऊपर किसी के ऊपर आईपी नहीं दे सकते। याद रखें कि आपका जो स्विच है इसके अंदर एक मैनेजमेंट पोर्ट होती है, मैनेजमेंट, याद रखें ये मैनेजमेंट पोर्ट जो है हम इसको आईपी देते हैं, और स्विच इस मैनेजमेंट पोर्ट को कहता है VLAN 1, याद रखें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
ये जो मैनेजमेंट पोर्ट है ना, इस मैनेजमेंट पोर्ट को स्विच कहता है VLAN 1। अभी आपको दिखा देता हूँ, क्लियर है? देखिए यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं जाता हूँ डेस्कटॉप के ऊपर, इस टर्मिनल के ऊपर आता हूँ, और ये तो मैं ऑलरेडी था यहाँ, ठीक है। और यहाँ पे आके मैं इसको करता हूँ इंटर, और सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ शो VLAN 1, शो VLAN ब्रीफ। मेरे पास कमांड है, मुझे दिखाओ तुम्हारे पास कौन कौन सी मैनेजमेंट पोर्ट पड़ी हुए हैं। जैसे एंटर करता हूँ, अच्छा डू डू शो, तो ये देखिए मेरे पास ये क्या बता रहा है, एक VLAN पड़ी हुई है, ये देखिए जिसका नाम है 1। और देखिए सारी की सारी पोर्ट आपकी इस VLAN 1 के, इस VLAN 1 के अंदर पड़ी हुई है। और इस पोर्ट को हम क्या कहते हैं नॉर्मली, ये वाली जो आपकी पोर्ट है, इसको हम नॉर्मली कहते हैं दैट इज अ मैनेजमेंट पोर्ट। ठीक हो गया? तो मैनेजमेंट पोर्ट क्यों कहते हैं, देखिए हम अगर इस पोर्ट को आईपी देते हैं ना, हमें इसको आईपी देनी पड़ेगी। अगर हम इसको आईपी देते हैं मैनेजमेंट के लिए, अब देखिए जहां से भी इस आईपी को, जब इस VLAN को एक्सेस करेंगे, देखिए सारी के सारी पोर्ट आपके, पूरा का पूरा स्विच आपका एक्सेस हो जाएगा, सारा का सारा स्विच आपको नजर आएगा, सारे के सारे स्विच के अंदर आप चेंजेस कर सकते हैं। तो ये ज्यादा, इसलिए हम जो है ना इस मैनेजमेंट पोर्ट को आईपी देंगे। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब जब हम इसके मैनेजमेंट पोर्ट के ऊपर जाएंगे तो कैसे जाएंगे, देखिए VLAN में जाएंगे। तो हम इसको, जब हम किसी मैनेजमेंट पोर्ट में या किसी पोर्ट के अंदर, चाहे वो फिजिकल हो चाहे वो वर्चुअल पोर्ट हो, उसमें जाने के लिए हम कमांड यूज करते हैं इंटरफेस। याद रखें, हम यहाँ पे लिखेंगे इंटरफेस, और इंटरफेस लिखने के बाद उस इंटरफेस का नाम, तो इस इंटरफेस का नाम है VLAN, देख लें। और VLAN कौन सी, देखिए जब मैं कहता हूँ ना VLAN, VLAN लिख के देखिए, जब एंटर करता हूँ तो ये आपको प्रॉब्लम देगा, ये कहता है जी ए इनकम्प्लीट कमांड है, वो कह रहा है जी VLAN कौन सी। तो आपको देखिए यहाँ पे नाम देना पड़ेगा। यहाँ पे मेरे पास VLAN 1 भी पड़ी है, 1002 भी पड़ी है, 1003 भी पड़ी है, 1004 भी पड़ी है। तो यहाँ आप चूंकि मैनेजमेंट पोर्ट पे जाना चाहते हैं और आपको पता है आपके मैनेजमेंट पोर्ट जो है VLAN 1 है, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे कमांड, आप लिखेंगे इंटरफेस VLAN स्पेस दे के 1 करके जैसे इंटर करेंगे, तो ये देखें आप इंटरफेस के अंदर आ गए। आपको कैसे पता चलेगा, ये आके इफ की जो कमांड है, इसे कहते हैं इंटरफेस, ठीक है, उससे कहते हैं इंटरफेस। और ये करने के बाद अब क्या करेंगे, आप इसको आईपी एड्रेस देंगे। तो बड़ा आसान सी कमांड है आईपी। अब आप इंटरफेस के अंदर आ चुके हैं, अब इस हम इसको आईपी असाइन करना है। हम लिखते हैं आईपी और एड्रेस, टैब लगाता हूँ, फिल हो जाएगा। आईपी कौन सी देनी है, तो मैं इसको देता हूँ 192.1। मेरे ख्याल से आपने आईपी पढ़ ली थी ये वाली, ठीक है। 192.168.1.1 की आईपी, और इसका जो सबनेट मास्क है वो भी देना पड़ेगा, 255.255.255.0। और देखिए जैसे ही मैं एंटर करता हूँ, बगैर किसी एरर के इसने एक्सेप्ट कर लिया, डन हो गया। और फिर मैं यहाँ पे करता हूँ do WR। मैंने बताया था do WR हम क्यों यूज करते हैं, ऑलरेडी मैंने बताया। अगर किसी को कंफ्यूजन है तो मुझसे अभी से पूछ सकता है कि सर ये कंफ्यूजन, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो हमने देखिए क्या काम किया, पहले इसको आईपी एड्रेस असाइन कर दिया, और आईपी एड्रेस असाइन करने के बाद अब हम क्या करेंगे, सेकंड काम क्या करेंगे, हम उसको पासवर्ड देंगे, ठीक है। तो पासवर्ड देने के लिए वही आप, हम पहले यहाँ से निकलेंगे, यहाँ से करेंगे एग्जिट। और एग्जिट करने के बाद अगर आप वेरीफाई करना चाहते हैं कि यार मुझे बता दो कि इसका वाकई में जो मैंने कमांड चलाई है उसको आईपी मिली है कि नहीं मिली है, तो याद होगा मैंने आपको पहले कमांड बताई थी, हम उसे कहते हैं शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन। ये देखिए शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, तो मुझे ये बता दो कि मेरे पास इस टाइम स्विच के अंदर कॉन्फ़िगरेशन कौन सी मौजूद है। तो जैसे इंटर करता हूँ तो ये देखिए आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है। अच्छा उसके बाद देख लें कि, अच्छा ये देख लें, मैं इन्फॉर्मेशन ले रहा था। तो देखिए ये एक तो हमने पासवर्ड देखे लगाया हुआ, इनेबल पासवर्ड लगा हुआ है, दूसरा आपने उसके नाम को चेंज किया था। और फिर स्पेस दे के फिर देखता हूँ, देखिए जो, देखिए इंटर जो आपका मैनेजमेंट पोर्ट हम कहते हैं इंटरफेस VLAN 1, तो देखिए आपने आईपी जो दी हुई आईपी भी आपको नजर आ रही है। और देखिए ये शट डाउन है। शट डाउन का मतलब है अगर आप इसका पासवर्ड लगा भी दिया आपने तो ये आपको प्रॉब्लम देगा। इसको शट डाउन से निकालना है, इसको इनेबल करना है। ये आपकी जो इंटरफेस है ये बंद पड़ी है, इसको शट डाउन का मतलब है इंटरफेस बंद है। आपने क्या करना है, इस इंटरफेस को ओपन करना है। ओपन करने के लिए आपको दोबारा जाना पड़ेगा। देखिए ये कमांड मैं भूल गया था, ये आपके देखिए इंटरफेस बंद है, ये याद रखें। ये आपको बता रहा है कि ये इंटरफेस को आपने आईपी तो दे दी है लेकिन ये काम नहीं करेगा, वजह यह है कि ये शट डाउन है। तो मैं क्या करूंगा, दोबारा जाऊंगा इसके ऊपर और इसे मैं कहूंगा इंटरफेस, सॉरी कौन, टर्मिनल पे पहले जाना पड़ेगा, ये ग्लोबल कमांड है। और से मैं कहता हूँ जी इंटरफेस VLAN 1 और इंटर करता हूँ, और से मैं कहता हूँ यहाँ पे नो शट।
देखिए नो शट डाउन लिखता हूँ, इसकी कमांड याद रखें। अब करने के लिए ये शट है ना, तो आपने जस्ट यहाँ पे लिखना है नो शट, कि भाई इसको ओपन कर दो, नो शट। ये लिख के जब इसको एंटर करेंगे तो देखिए आपके पास कमांड क्या आ रही है, आपके पास आंसर क्या आ रहा है कि इंटरफेस वीलाइन चेंज स्टेट टू अप। अब ये अप हो गई और वाकई अप हो गई। यहाँ पे मैं कमांड चलाता हूँ डू शो रन, ये रनिंग कॉन्फ़िगरेशन एंटर करें और ये देखें आपकी जो इंटरफेस है, देखें अब शट डाउन की कमांड चली गई है, आपका इंटरफेस बेहतरीन तरीके से आप हो गया। ठीक है। और यहाँ पे एक और चीज आप देख लें कि आपकी जो लाइन कंसोल है, देखें वो भी आपकी यहाँ पे इसको, जो हमने इसको लाइन कंसोल 0 को पासवर्ड दिया था, वो भी आपको नजर आ रहा है। यहाँ तक ओके हो गया। ये करने के बाद अब हम क्या करते हैं कि इसकी कनेक्टिविटी को चेक करते हैं। हम एक और पीसी लगा देते हैं। तो इसको मैं कनेक्ट करता हूँ फास्ट रिसर्च के नाल, और इसके साथ कनेक्ट कर देता हूँ, ताकि मैं इसकी कनेक्टिविटी भी चेक करता रहूँ कि मैं इसके ऊपर जो चेंजेस कर रहा हूँ इसके ऊपर काम कर रहा है कि नहीं। तो डबल क्लिक करूंगा, इसको आईपी देना मस्ट है, उसी लेन से आईपी देनी है। तो यहाँ पे 192.168.1.2 और 255.255, दैट इज एनफ। ठीक है। अब चेक करने के लिए मैंने आपको पहले बताया था, इसको थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड यहाँ से करते हैं ताकि टाइम लगा रहा है अप होने में। इसको अप कर दिया और कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके देखे, मैं चेक करता हूँ, पिंग करता हूँ, पिंग 192.168.1.1, क्या ये पिंग करता है या नहीं करता। ये पहला पैकेट आपका ड्रॉप करेगा। ये देखिए ये ओके हो गया। और हम इसके ऊपर पैकेट सेंड करके देखता हूँ। तो पैकेट सेंड करने के लिए हम जाएंगे सिमुलेशन में, ऑलरेडी आपको पता है। और सिमुलेशन पे जाके मैं सिंपल पैकेट उठाता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ से क्लिक करता हूँ, मैं कहता हूँ ये रीसेट करके प्ले करो। तो ये देखिए जी आपका पैकेट सक्सेसफुली जा रहा है और सक्सेसफुली आ रहा है। ठीक है, आपका कम्युनिकेशन बेहतरीन चल रही है, आपने आईपी डन कर दिया। अब देखिए मैं चाहता हूं कि इस पीसी पे बैठ के मैं रिमोटली स्विच को एक्सेस करना चाहता हूं। तो कैसे एक्सेस करूं, मेरे पास तो कोई तरीका नहीं है। आईपी मैंने दे दिया है। तो आईपी देने के बाद रिमोटली एक्सेस करने के लिए मैंने आपको बताया था, जब रिमोटली एक्सेस करते हैं, रिमोट एक्सेस करते हैं, तो रिमोट एक्सेस करने के लिए हमारे पास जो यहाँ पे कमांड मौजूद है सिस्को में, उसे हम कहते हैं VTY, वर्चुअल टर्मिनल हम उसे कहते हैं। VTY से क्या बनता है, वर्चुअल टर्मिनल। ये आपके साथ बड़ा आसान सा है, कोई ऐसी रॉकेट साइंस, वर्चुअल टर्मिनल। ठीक है। और वर्चुअल टर्मिनल जब आप कनेक्ट करते हैं तो हम क्या करेंगे, ये वर्चुअल टर्मिनल दो टाइप के होते हैं। एक होता है टेलनेट। टेलनेट हमारे पास कमांड है जब हम कनेक्ट होते हैं, और दूसरे हमारे पास है SSH। याद रखें, अगर हम टेलनेट के थ्रू कनेक्ट होंगे तो ये अनसिक्योर होगा, इट विल बी अनसिक्योर, अनसिक्योर होगा, सॉरी। और अगर आप SSH के थ्रू आप जाते हैं तो दिस विल बी सिक्योर, ये इनक्रिप्टेड फॉर्म में होता है। इसलिए आजकल हम SSH का इस्तेमाल करते हैं। टेलनेट को आजकल कोई यूज नहीं करता, कहीं कहीं यूज होता है जहाँ पे सिक्योरिटी नहीं चाहिए हो। लेकिन हमारा टेलनेट जो है वो खत्म हो चुका है, वो यूज हो रहा है लेकिन हम यूज नहीं करते हैं। इसकी वजह है कि अनसिक्योर है, हैकर क्रैकर पासवर्ड इसका हैक कर लेते हैं। SSH के थ्रू हम जो है इस VTY पे जाते हैं। एक तो ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए कि रिमोटली एक्सेस करने के लिए, सिस्को में जाने के लिए जो कमांड है वो है VTY, और फिर पीसी से इसको एक्सेस करने के लिए जो कमांड है और वो है SSH। मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको नजर आ जाए कि पीसी से जब हम कनेक्ट होते हैं अपने स्विच के साथ, उसके लिए जो हमारे पास कमांड है वो पीसी से हम चलाते हैं। एक हमारे पास है टेलनेट और एक हमारे पास है SSH। तो लिहाजा हम जब VTY कॉन्फ़िगर करेंगे तो हम उसको बताएंगे कि वो टेलनेट से कॉन्फ़िगर करे या SSH से कॉन्फ़िगर। तो चलते हैं जरा लगा के देखते हैं, डिलीट करते हैं और फिर मैं जाता हूँ जी स्विच की तरफ। इसको क्लिक करता हूँ, ये ऑलरेडी मेरे पास कंसोल के साथ कनेक्टेड है। यहाँ पे जाता हूँ टर्मिनल पे, ओके करता हूँ, ऑलरेडी मैं कनेक्टेड हूँ। और देखिए यहाँ जाके अब मैं क्या करता हूँ, इंटरफेस के ऊपर मैं पहले से मौजूद। अब मुझे इंटरफेस पे नहीं जाना, अब मुझे क्या करना है, पहले तो पासवर्ड लगाना है किसके ऊपर, अपने इंटरफेस के ऊपर। तो यहाँ पे मैं क्या यूज करूंगा, लाइन। देखिए पहले मेरे पास लाइन थी VTY, क्वेश्चन मार्क करता हूँ तो देखिए हम कंसोल पे काम कर चुके हैं। अब हम इसे क्या कहेंगे, VTY। तो VTY लिखिए, कंसोल VTY, और VTY लिख के स्पेस देंगे और फिर क्वेश्चन मार्क डालेंगे। तो देखिए कह रहे हैं कि मेरे पास 0 से लेकर 15 कनेक्शन मौजूद हैं, आप कितने कनेक्शन चाहते हैं। 15 से मुराद ये है कि आपके एट अ टाइम 16 यूजर कनेक्ट हो सकते हैं, लेकिन आप कितने को इजाजत देंगे। तो मैं कहता हूँ जी जो एट अ टाइम आप ऐसे कर लें कि 0 से लेकर 4 तक टोटल 5 बंदों को अलाउ कर दें कि वो सिमल्टेनियसली कॉन्फ़िगरेशन कर सकें। तो मैंने कहा VTY ले लो 0 से 4।
तो कितने पोर्ट मैंने, एक्चुअली मैं VTY की पोर्ट ओपन कर रहा हूँ 0 से लेकर 4 तक, 5 पोर्ट ओपन कर रहा हूँ। छठी पोर्ट पे कोई बंदा कनेक्ट नहीं, जब छठा बंदा कनेक्ट होने की कोशिश करेगा तो वो कनेक्ट नहीं हो सके। ये करके अब जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो देखिए आप लाइन VTY के अंदर आ चुके हैं, इसने एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद आपका पहला काम आप करेंगे पासवर्ड, इसको पासवर्ड दे देंगे। पासवर्ड में 456, ये मैंने पासवर्ड दे दिया। और पासवर्ड देने के बाद मैं ऐसे करता हूँ इंटर, और इंटर करने के बाद मैं ऐसे कहता हूँ उस वक्त ये पासवर्ड मांगे जब मैं इसको लॉगिन करना चाहूँ, तो लॉगिन का मैंने लिख दिया इसके अंदर। और फिर याद रखें कि आपको, मैंने आपसे कहा था ना कि आप टेलनेट के थ्रू जाना चाहते हैं या SSH के थ्रू जाना चाहते हैं। तो याद रखें कि आपको जो स्विच है, अगर आप इसको नहीं बताएंगे कि आपने किस के थ्रू जाना है और ऐसे ही आप एग्जिट कर लेंगे, तो बाय डिफॉल्ट वो टेलनेट के थ्रू आपको कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है बाय डिफॉल्ट। ठीक है, और मैं आपको यहाँ भी दिखा भी देता हूँ कि वो कैसे सेलेक्ट करना है, कैसे करना है। अगर आप इसको ऐसे ही एग्जिट कर दें, अभी कमांड तो पूरी हो गई है, आपने लाइन VTY 0 to 4 लिख दिया और फिर आपने पासवर्ड ये लिख दिया और फिर लॉगिन कर दिया, इसके काम कंप्लीट हो गया, यू हैव कंप्लीटेड योर कमांड। लेकिन आपने उसको ये नहीं बताया कि वो टेलनेट के साथ कनेक्ट होगा या SSH के थ्रू कनेक्ट होगा। तो अगर आप नहीं लिखते हैं तो बाय डिफॉल्ट टेलनेट कनेक्टेड होगा। तो अगर आप चेंज करना चाहें तो देखें यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, क्वेश्चन मार्क डाल के आप देखें तो यहाँ पे होगा इनपुट, आपके पास आ रहा होगा ट्रांसपोर्ट। ये देखें कि आपका डाटा ट्रांसपोर्ट कैसे हो, यू विल यूज द वर्ड ट्रांसपोर्ट। और ट्रांसपोर्ट में क्वेश्चन मार्क डालते हैं तो ये देखें कि आपको इनपुट में कौन सी ट्रांसपोर्ट चाहिए। यहाँ पे आप देखेंगे जो इनपुट जाए वो किसके थ्रू जाए, फिर क्वेश्चन मार्क। तो ये देखिए आपको बता रहा है SSH के थ्रू आपने करना है या टेलनेट के थ्रू। आप अगर आप इसको नन कर देंगे तो किसी को एक्सेप्ट नहीं करेगा, ऑल करेंगे तो SSH के थ्रू भी जा सकता है और टेलनेट के थ्रू भी जा सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल हम इस कमांड को यूज नहीं कर रहे हैं, हम कहते हैं कि हमें नहीं चाहिए SSH। ठीक है, और हम इसे कर देते हैं एग्जिट। इसका मतलब बाय डिफॉल्ट जो टेलनेट के साथ कनेक्ट है। ठीक है, ये करने के बाद मैं से कर देता हूँ एग्जिट, और एग्जिट करने के बाद मैं से कहता हूँ WR, इसको मैंने सेव कर दिया और मैं यहाँ स्विच से निकल जाता हूँ। तो यार मैंने इसको कन्फिगर कर दिया। अब मेरे इस कॉन्फ़िगरेशन का काम खत्म हो गया, और पहले मैं यहाँ पे टेस्ट कर लेता हूँ कि वाकई ये है या नहीं। अगर प्रॉब्लम है तो मैं दोबारा कंसोल केबल में जाऊँ। अच्छा, अब मुझे क्या करना, क्या है कि मुझे इस पे बैठ के रिमोटली इस स्विच को मैंने एक्सेस करना है। तो इस रिमोटली जाने के लिए मुझे PC पे जाना पड़ेगा, और PC पे मैं जाऊँगा कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर, और यहाँ पे मैं लिखूंगा टेलनेट। देखें मैंने कहा था टेलनेट के लिए, टेलनेट लिख के आप क्या करेंगे, इसको IP बताएंगे किस IP के थ्रू आप जाना चाहते हैं। आप उसको बताएंगे आपकी IP क्या है, 192.168.1.1, ये IP है। तो जैसे ही एंटर करेंगे तो देखें आपसे मांग रहे क्या पासवर्ड आपने दिया। आप इसको पासवर्ड देंगे, ये कौन सा पासवर्ड है आपका, उसका था 456 और जैसे ही एंटर करेंगे तो देखिए आप स्विच के अंदर आ गए। आप जैसे इनेबल करेंगे तो आपका पासवर्ड क्या है 123। देखिए कितना आपने सिक्योर कर लिया स्विच को। और जैसे आप इसे कौन और सब कहते हैं शो रन करके देखते हैं, शो रन, ये देखिए बिल्कुल आपका वैसे ही काम कर रहे हैं जैसे आप कंसोल पोर्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। देखिए आपको IP आ रही है, ये आपका पासवर्ड लगा हुआ है कंसोल के ऊपर। देखिए VTY के ऊपर भी आपका पासवर्ड लगा हुआ है, सब कुछ आपको लग रहा है, बेहतरीन चल रहा है। ठीक है, और अगर मैं इसको SSH में कन्वर्ट करना चाहता हूँ कि नहीं यार मुझे ये SSH में करना है, इसको बंद करता हूँ, कंसोल से जाता हूँ, इधर जाके मैं इसकी सेटिंग को चेंज करता हूँ और मैं कहता हूँ कि नहीं जी कंसोल से इसको लगा। तो टर्मिनल पे जाता हूँ, ओके करता हूँ, ये इंटर करके, सॉरी सिस्को देखे ना। और अब मैं चाहता हूँ कि जी मेरा जो टेलनेट है वो टेलनेट को मैं यूज नहीं करना चाहता, आई डोंट वांट टू यूज द टेलनेट। या अगर टेलनेट दोनों को यूज करना चाहें तो हम दोनों को देख लेते हैं, चलो ऐसे कर ताकि आपको दोनों की समझ। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा जी कौन, टर्मिनल में जाऊँगा और इसे कहूँगा जी लाइन, जाना पड़ेगा लाइन कौन सी, VTY 0 से लेकर 4 तक, और यहाँ पे लिखूंगा ट्रांसपोर्ट किस पे करें, इनपुट ले कहाँ से, बोथ, ये देख बोथ है, ऑल है, ऑल प्रोटोकॉल ऑल करके जब मैं इसको करता हूँ टैब लगाऊंगा ऑल और इसको इंटर करूंगा तो देखिए एक्सेप्ट हो। ठीक है, एक्सेप्ट करने के बाद मैं से करता हूँ एग्जिट, और यहाँ पे मैसेज करता हूँ बंद। लेकिन ऐसे अच्छा मैं आपको बता क्या रहा था एक्चुअली, वो बीच में रहे, मैं आपको बता ये रहा था कि जब हम टेलनेट के थ्रू जब काम करते हैं टेलनेट के थ्रू, तो वो आपसे सिर्फ इनेबल के बारे में पूछता है कि इनेबल पे आपने पासवर्ड दिया होगा कि नहीं, बट दैट विल बी इनफ। लेकिन जब हम SSH पे जाते हैं ना, याद रखें SSH पे जाने के लिए आपको यूजर नेम भी चाहिए, याद रखें, और आपको पासवर्ड भी चाहिए। यूजर नेम, पासवर्ड तो आपके पास है लेकिन यहाँ पे आपके पास यूजर नेम नहीं है।
तो हम देखते हैं कि अगर ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा तो हमें इसका यूजर नेम भी बनाना पड़ेगा। ये फर्क है इसका। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, टेलनेट आपने चलाया तो टेलनेट यूजर नेम नहीं मांगता, जबकि एसएसएच अपने आप को एग्जीक्यूट करने के लिए आपसे यूजर नेम मांगेगा। ठीक है, तो ये भी देखते हैं कि अगर ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ फिर हमें यूजर नेम बनाना पड़ेगा, इसलिए मैंने कहा आपको मैं बताऊं। सो आगे चलते हैं, क्योंकि मैं करता हूँ डू शो रन करता हूँ तो मुझे बता देगा कि मेरा VTY जो है वो कॉन्फ़िगर है। ठीक है, ओके जी। तो यहाँ से मिनिमाइज करता हूँ और मैं इस पीसी के थ्रू, इसके थ्रू, और इससे देखिए मेरा टेलनेट ही है, इसे मैं कह देता हूँ एग्जिट, और मैं इसे दोबारा जो है ना वो चलाता हूँ, टेलनेट करता हूँ। मैं कहता हूँ टेलनेट पे चला जाए और 192.168.1.1, इसको जैसे एंटर करता हूँ तो देखिए टेलनेट के थ्रू भी चल रहा है, और जब एग्जिट करता हूँ तो ये अब मुझसे यूजर नेम मांगता है कि नहीं, से मैं कहता हूँ। अच्छा, SSH पे जाने के लिए हम लिखेंगे SSH, और फिर यहाँ पे -L करके, और यहाँ पे मैं लिखूंगा IP 192.168.1.1, और जैसे ही इंटर करता हूँ तो देखिए ये मुझे कह रहा है इनवैलिड, प्रॉब्लम दे रहा है। और अगर मैं इसके ऊपर करता हूँ जी, फॉर एग्जांपल आई करता हूँ, आई करके इंटर करता हूँ तो अब भी नहीं लेगा, इसका मतलब है ये मांग रहा है यूजर। तो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा फॉर एग्जांपल एडवन मेरा यूजर है, और इंटर करता हूँ तो भी यहाँ पे इनवैलिड दे रहा है, मैंने डाल दिया। तो ये देखिए आपको प्रॉब्लम दे रहा है, कहता है कनेक्शन फलाना क्लोज फॉर होस्ट, की वजह क्या है कि आपके पास यूजर नहीं। मैंने कहा ना आपको यहाँ पे यूजर भी डालना पड़ेगा। आप इधर जाके और दोबारा जाएंगे, अगर कोई कंफ्यूजन है तो काइंडली साथ साथ पूछें। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, यहाँ पे आपने लिखना है सिर्फ यूजर नेम, यूजर नेम आप यहाँ पे देंगे, फॉर एग्जाम्पल असद, और इसका जो पासवर्ड है फॉर एग्जाम्पल वो क्या है 12, और मैं कर देता हूँ एंटर। ठीक है जी, ठीक हो गया। बस ये कमांड है, मैंने सिर्फ क्या किया, यूजर नेम इसके ऊपर डाल दिया, यूजर नेम एंड पासवर्ड डाल दिया। और ये करने के बाद अब मुझे क्या करना पड़ेगा कि मुझे दोबारा जाना, अब मैंने जाके SSH को ये बताना है, और मेरा जो SSH है ना उसको ये बताना है कि तुमने मेरे लोकल यूजर पे जाके कनेक्ट होना है, लोकल यूजर, याद रखना। अभी आपने उसको बताया था कि आप जब भी कोई लॉगिन आपसे मांगे तो आपने लॉगिन होना है। अब आप क्या करेंगे, SSH पे आप जाएंगे, VTY पे जाएंगे, और उसको बताएंगे कि लॉगिन आपने होना है, लोकल लोकल लॉगिन आपने करवाना है, ताकि वो लोकल यूजर आपसे मांगे। तो ये करने के लिए हमारे पास हमें क्या करना पड़ेगा, हम जाएंगे लाइन VTY के ऊपर जाएंगे दोबारा, लाइन VTY, और हम इसे कहते हैं 0 से लेकर 4 तक, ये मेरे यूजर पोर्ट्स ओपन कर दो। और फिर मैं इसे कहता हूँ कि जी मेरे पास जो पासवर्ड है, हम इसे कहते हैं, पासवर्ड मैंने दिया हुआ है 123 है, मैं इसे कहता हूँ जी लोकल लॉगिन। देखें लोकल या लॉगिन लोकर है मेरे ख्याल से, लॉगिन लोकल। ये देखें ये कमांड है कि जब भी वो पासवर्ड मांगे तो लोकल लॉगिन आपसे मांगे, इसको मैं लिख के जब इंटर करता हूँ तब ये लोकल लॉगिन पे चला गया। ठीक है, और फिर भी मैं देख लेता हूँ कोई कमांड ऐसी रह ना जाए। ठीक है जी, एग्जिट लॉगिन, लॉगिन लोकल, पैरिटी, पासवर्ड भी मैंने दे दिया, स्पीड ट्रांसपोर्ट में से करता हूँ एग्जिट। ठीक है जी, अब मैं जाता हूँ, इसको मैं डू डब्ल्यू आर भी कर देते हैं, सेव कर लिया, और इसको मिनिमाइज करके इस स्विच पे जाते हैं। अब हम इसे कनेक्ट करते हैं दोबारा, -L, हमारे पास यूजर क्या था, असद, SL, और यहाँ पे 192.168, और यहाँ पे कर देता हूँ असद अब, और इंटर। अब ये ढूंढ रहा है, देखे अभी तक गया नहीं है, जब असद निकाल दूं तो इनवैलिड नाम इसको चाहिए चाहिए। असद लिखा था या एडमन लिखा था हमने, यहाँ पे देखता हूँ कि प्रॉब्लम आई हुई है, अब तक कनेक्ट नहीं हो रहा। तो यहाँ मैं क्या करता हूँ, दोबारा जाता हूँ VTY पे, और 1 मिनट इससे पहले अगर मैं SSH में जाऊँ, यहाँ से मैं से कहता SSH कह रहा हूँ, टेलनेट पे जाना चाहिए, इसे मैं कहता हूँ जी टेलनेट, टेलनेट 192.168.1.1, इंटर करता हूँ तो देखो ये तो मेरा ठीक चल रहा है। देखिए यूजर नेम आ गया ना यहाँ पे, अरशद यूजर नेम है, इंटर, और पासवर्ड जो है वो क्या था, 123। देखिए यहाँ पे वो मांग रहे यूजर नेम मुझसे मांग रहे हैं।
लेकिन वहां पे प्रॉब्लम क्यों थी? करता हूँ एग्जिट और मैं से कहता हूँ SSH और 192.168.1.1 सब इंटर इनवैलिड क्यों गई? -AL इंटर। अगर मैं इधर जाके चेंज कर लूँ थोड़ा सा इसके अंदर चेंजेस, लाइन VTY 0 4 इसमें SSH में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं बोथ नहीं करता, सिंगल कर देता हूँ। यहाँ पे जाके उस समय कहता हूँ जी ट्रांसपोर्ट इनपुट, या एक मिनट, इनपुट में कर देता हूँ ऑल, और इसका आउटपुट भी कर देता हूँ। आउटपुट कैसे, आउटपुट मैंने नहीं दिया था, इनपुट और आउटपुट दोनों वो ऑन कर लो। ट्रांसपोर्ट आउटपुट और इंटर, अब देखते हैं जी ये क्या करता है। अब जाओ जी अब जाओ जी तब इनमें से मैं एक को दे दूं, फिर इसमें मैं कहता हूँ जी इनपुट SSH इंटर, और यहाँ पे से मैं कह देता हूँ नो, मुझे आउटपुट के लिए नहीं चाहिए, नो आउटपुट। ठीक है जी, तो अब क्या कनेक्शन क्लोज बाय द फॉरन हॉप, वजह क्या है, क्यों बंद कर रहा है ये? ट्राई करता हूँ तो एक मिनट मैं कमांड कंफर्म कर लूँ उसकी के रीजन क्या है ये। SSH कमांड इन कमांड कमांड तो गलत नहीं कर रहा है। SSH ये पुटी से जा रहा है, कमांड फॉर्म के ऊपर कौन सी कमांड है इसकी? यूजर नेम एंड पासवर्ड यही तो दिया है इसको, ठीक है। SSH1 यूजर नेम और IP एड्रेस -P है। अच्छा, एक मिनट जी, अभी देखो ये कौन सा है। इधर जाता हूँ और इसको मैं SP, इसको यहाँ पे कनेक्ट होना चाहिए मेरे हिसाब से। -L या -P कमांड ये ले लेता हूँ, और यहाँ पे कहता हूँ जी -P, और इधर कर देता हूँ जी सत, क्या हुआ? चल भी जा, ये किधर जाके ब्लॉक हुआ है? स्टार SSH गलती कहाँ पे हो रही है? वेन आर पे जाएं और एंटर, और SSH यूजर नेम @host name, ठीक है। इसमें डोमेन नेम तो नहीं देना, मेरे ख्याल से एक मिस्टेक मैंने की है इसमें। और
डेटाबेस पासवर्ड टू स्पीड ठीक है, यहाँ तक तो इसकी प्रॉब्लम नहीं आ रही है। पासवर्ड पर ठीक है, ठीक है, ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। और यहाँ पे आ गई इसमें कोई ऐसी चीज होस्टल इंटरफेस लाइन लॉगिन डोमेन नेम वाला चक्कर। यूजर नेम ठीक है, ऐसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसको। लाइन VTY दोबारा ट्राई करते हैं जी। VTY लाइन VTY 0 4 और इंटर कर देता हूँ। इससे मैं कहता हूँ जी इसका जो पासवर्ड है, पासवर्ड को छोड़ के यहाँ पे हम इसे कह रहे हैं जी लॉग इन लोकल करो। ठीक है, लॉग इन लोकल। और इसका जो ट्रांसपोर्ट इनपुट है वो SSH कर दो। सब तो ठीक हो गई बात। यहाँ पे डोमेन नेम तो नहीं आ रहा। देखते हैं। मेरे हिसाब से कमांड तो ठीक है, गलती ऐसे नहीं होनी चाहिए। आपका जो ये स्विच है, जब हम SSH के साथ कॉन्फ़िगर करते हैं तो SSH क्या करता है, इनक्रिप्शन करता है। हमारी सारी चीज़ें ठीक हैं, एक छोटी मिस्टेक की थी हमने। इनक्रिप्शन का मतलब ये है कि जब आपका डाटा यहाँ से और यहाँ पे जब आ रहा होगा तो ये इनक्रिप्टेड फॉर्म में होगा। तो हमें इस स्विच के अंदर इनक्रिप्शन का एल्गोरिदम पहले चलाना है। उसको हमने इनक्रिप्शन बताना है कि यार आपका जो स्विच है ये इनक्रिप्शन करेगा किसके साथ, SSH के साथ। तो हमारी सारी कमांड्स बिल्कुल ठीक है। SSH पहले हम सारा कॉन्फ़िगर कर लेंगे। ये इनक्रिप्शन आपने एल्गोरिदम पहले बनाना है, उसके बाद फिर SSH को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो हमने कमांड सारी ठीक चलाई थी, हमने किया क्या था कि हमने इनक्रिप्शन नहीं चलाई थी, बस ये प्रॉब्लम थी। तो इनक्रिप्शन चलाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हम इस स्विच में जाएंगे और इधर जाके बस ये कमांड याद रखें, बाकी ठीक है। तो यहाँ से तो हम कॉन्फ़िगर कर रहे थे, ये कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमारे पास आ गया। यार ये बड़ा तंग कर रहा है, इसको इधर रख दो। ठीक है, और इधर से जाके मैं जल्दी से कर देता हूँ ताकि हमारा टाइम जो है वो लॉस्ट ना हो जाए। और यहाँ पे हमारे पास क्या था, 1 2 3 था, क्या था, सिस्को। ठीक है, और इनेबल करता हूँ इसको, और ये 1 2 3। और उसके बाद हमारे पास क्या था, कौन टर्मिनल। बस ये इनक्रिप्शन के एल्गोरिदम हमने चलाना है। वो छोटी सी एक मिस्टेक क्योंकि मेरे जहन से निकल गया था। इसमें करना आपने ये है कि सबसे पहले आपने बना लेनी है डोमेन, हम कहते हैं IP डोमेन नेम, याद रखें इसको। पहले IP डोमेन नेम बना लें, IP डोमेन नेम। ठीक है, और इसका कोई भी नाम रख दें। फॉर एग्जांपल आप जो है ना उसको सिस्को रख दें, कोई भी यानी नेम आप रख सकते हैं। ठीक है, cisco.com कर दें तो ये आपकी एक डोमेन बन जाएगी। ये बनाना जरूरी है इनक्रिप्शन के लिए। जब आप इनक्रिप्शन करते हैं तो वो डोमेन के अंदर रह के इनक्रिप्शन करता है। तो देखो यहाँ पे आपको पहला कमांड चलानी पड़ेगी, IP डोमेन नेम सिस्को। ठीक है, इसको लिख के जब आप एंटर करेंगे तो अब ये एक्सेप्ट कर लेगा। अब आपने यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे आपने चलानी है क्रिप्टो। इनक्रिप्शन के लिए हम लफ्ज यूज करते हैं क्रिप्टो। ठीक है, और क्रिप्टो करने के बाद हमारे पास है कि क्रिप्टो की जनरेट करो, कौन सी वाली, ये जो एल्गोरिदम क्रिप्टो की जनरेट करो। ठीक है, और कौन सी वाली जनरेट करो, क्वेश्चन मार्क डालें। इसे वो कह रहे हैं RSA। ठीक है, हम जो क्रिप्शन इनक्रिप्शन यूज कर रहे हैं वो यूज कर रहे हैं RSA वाली। ये वो कमांड थी जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि मैंने पहले बताया कि SSH जो है इनक्रिप्शन के थ्रू चलता है। तो वो सिस्को हमने स्विच को जो इनक्रिप्शन तो दी नहीं थी, इस वजह से वो कमांड आपकी चल रही थी लेकिन चूंकि इनक्रिप्शन नहीं था तो वो उसको कनेक्ट नहीं कर रहा। तो इनक्रिप्शन की जनरेट करने के बाद देखिए, जब मैं यहाँ पे कमांड चलाऊंगा क्रिप्टो की जनरेट
RSA हमारे पास RSA का एल्गोरिदम है। ये करके इंटर करूंगा और इंटर करने के बाद वो कह रहे हैं कि आपकी की जो मॉड्यूल है वो कितना होना चाहिए, हाउ मेनी बिट्स इन द मॉड्यूल। तो ये आप उसको इनक्रिप्शन का साइज बता रहे हैं। तो मैं से कह रहा हूँ कि 1024 का इस्तेमाल करें। 512 भी ठीक है, वो डिफॉल्ट पे ले रहे हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि चूंकि वो थोड़ा सा अच्छा सही इंक्रिप्शन लगा है, तो मैं 1024 इसका मॉड्यूल का साइज दे रहा हूँ, बिट्स का साइज दे रहा हूँ। इंटर करूंगा तो देखिए मेरी इनक्रिप्शन की यहाँ पे जनरेट हो चुकी है। अब मेरा जो वो इनक्रिप्शन का वे वो जनरेट हो चुका है। तो मैं यहाँ पे दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। देखिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये दो कमांड चलानी है। एक हमने कमांड चलानी है cisco.com, वो कह रहे हैं कि ऑलरेडी मेरा पड़ा हुआ है, एनेबल्ड है। देखिए अब आपके पास मैसेज भी आ गया है कि आपको ये कमांड एनेबल्ड हो चुकी है। ठीक है, ये आपको डोमेन बनानी पड़ेगी, आईपी डोमेन। और फिर आपने ये वाला क्रिप्टो की जनरेशन, ये आपको एल्गोरिदम चलाना पड़ेगा। ये चलाने के बाद वो आपसे साइज पूछेगा, तो आपने साइज देना है 1024। इंटर करेंगे। अब ये इंक्रिप्शन के लिए रेडी हो गया है। इंक्रिप्शन करने के बाद फिर आपने क्या करना है कि फिर आप जाएंगे अपनी कॉन्फ़िगरेशन में। आप इसे कहेंगे कॉन्फ टर्मिनल, और आप वही, आपके पास कमांड क्या थी, आप इसे कहेंगे लाइन VTY और 0 से लेकर, वो बिल्कुल हमने ठीक किया। ये करने के बाद और यहाँ पे आपने इसको बेशक पासवर्ड दे ना दें आपकी मर्जी, यहाँ पे आप इसे करेंगे कि इसे कह दें लॉगिन। ये लॉगिन किसके थ्रू होगा, लोकल के थ्रू लॉगिन होगा। ठीक है, और इसकी जो ट्रांसपोर्ट है वो किसके थ्रू ले, वो बोथ लेना चाहे तो आपकी मर्जी। अगर आप सिंगल पे करना चाहें, इनपुट लिखेंगे, ट्रांसपोर्ट इनपुट कौन सी, आप उसे कह रहे हैं कि SSH ले ले और इंटर कर दें। अब ये आपकी कमांड एग्जीक्यूट हो गई, यहाँ तक कमांड आपकी ओके हो गई। और आप इसे कहेंगे डू WR, यहाँ पे आपने एंड कर लिया। अब यहाँ पे देखते हैं कि अब हमारी कमांड चलती है कि नहीं। ठीक है, इसे कहते हैं कंट्रोल्स, और दोबारा जाके हम इसे कहते हैं -L और इसकी जगह इंटर करते हैं। ये फिर रुक गया इधर आके, आज लगता है किसी ने दम शम पड़ा हुआ है। असद करके नाइप पे देता हूँ तो ये देखें। ठीक है, हमारी गलती क्या थी, हमने इंक्रिप्शन नहीं किया था। तो हमारे पास कमांड क्या आएगी, SSH-L। ये हमारे पास एक स्विच है, किसका लिंक बनाओ, कि स्विच का एक टनल बनाओ, लिंक बनाओ, जिसका यूजर नेम असद है, उसका आईपी ये है। तो देखिए जब वो फाइंड कर लेगा कि वाकई असद के नाम से मौजूद है, आप उसको पासवर्ड देंगे। पासवर्ड मेरे ख्याल से था 123, और जैसे ही इंटर करेंगे तो पासवर्ड सिस्को था, कौन क्या पासवर्ड दिया था हमने, 123 इंटर। चलिए दोबारा कर लेते हैं, असद के नाम से इसे हम कह देते हैं जी 123। ये देखें, ठीक है, हमारा पहले पासवर्ड गलत था। तो पासवर्ड 123 डाला, आपने कहा जी इनेबल, और इनेबल करने के लिए फिर आपके पास पासवर्ड आ गया था, आप इसे कहते हैं किसको पासवर्ड था। पासवर्ड भी सारे मिक्स हो गए। ठीक है, और ये करने के बाद देखें आपके पास ये स्विच के अंदर इंटर हो गया। देख लो यार, मिस्टेक हमारी क्या थी, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। हमारी मिस्टेक थी इनक्रिप्शन वाली, बस ये याद रखें, हमने इनक्रिप्ट करना था। पहले आपने इनक्रिप्शन बनानी है, आपने क्रिप्टो लिखना है। ये फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ SSH के लिए। क्रिप्टो की जनरेशन आप जनरेट करेंगे, ये उसके बाद आप उसको देंगे साइज 124। इससे पहले आपने डोमेन बनानी है, वो बना के फिर आप ये कमांड चलाएंगे तो फिर आपकी चल जाएगी। ठीक है, देखिए हमने SSH को और सारी टेलनेट को बंद किया हुआ है। तो देखते हैं कि टेलनेट की कमांड यहाँ पे चलती है कि नहीं। हम टेलनेट को भी यहाँ से देख लेते हैं, हम इसे कहते हैं टेलनेट। और 192.168.1.1 इंटर करता हूँ तो देखिए आपको कनेक्शन कभी भी नहीं बनेगा। ठीक है, और अगर मैं एक छोटा सा काम और करता हूँ, मैं कहता हूँ दोनों को चला लो। अब मैंने एक पे चलाया हुआ था ना, ये भी करके देख लेते हैं। इसे कहते हैं लाइन VTY, इंटर कर देता हूँ। और लाइन VTY कौन सा, 024 इंटर कर देता हूँ। और उसमें मैं कहता हूँ जी ट्रांसपोर्ट इनपुट, क्या था हमारे पास, ट्रांसपोर्ट इनपुट और इंटर। अब ये दोनों इसको लेने चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, डू WR, इसको सेव कर लेते हैं, कर देते हैं मिनिमाइज। यहाँ पे चलते हैं। अब इसे मैं कहता हूँ जी, यहाँ पे जाके से कर दो एग्जिट, इसको मैं एग्जिट कर देता हूँ। और टेलनेट पे जाके 192.168.1.1 इंटर करता हूँ तो देखें अब आपको ये बेहतरीन चलने लगे। ठीक है, यूजर नेम आ रहा है और पासवर्ड लगा देंगे, ये चलना शुरू हो जाएगा। ये मैं इसको पासवर्ड नहीं दे रहा हूँ, मैं इसे निकलना चाह रहा हूँ। और चलो 123 ये आ गया। ठीक है,
और एग्जिट करके जब मैं जाता हूँ एसएसएच के ऊपर जाता हूँ एसएसएच, तो ये देखें, ठीक है, असद, बल्कि असद क्या है, इंटर करता हूँ तो फिर मेरा पासवर्ड गलत हो रहा है, ये देखें, ठीक है। अब ये दोनों के थ्रू जा रहा है, ये एसएसएच भी ले रहा है, एसएसएच के थ्रू भी जा रहा है और टेलनेट के थ्रू भी जा रहा है, दोनों कमांड। हाँ जी, पूछे, कोई क्वेश्चन है, कोई मसला है तो बताएं। किसी का क्वेश्चन है? एनीबॉडी? अभी आपकी असाइनमेंट पता है क्या? असाइनमेंट ये है कि आपने एक स्विच लेना है और ये सारी कमांड चलानी है, आपने इसको टेलनेट भी करना है, टेलनेट के थ्रू भी करके देखें। आपने, आप लोगों ने इसको कंसोल पे पासवर्ड लगाना है, आपने इसको जो है कंसोल के साथ साथ इनेबल पे भी पासवर्ड, जो जो किया आज, इनेबल पे भी पासवर्ड लगाना है, और आपने जो है इसको टेलनेट भी रिमोटली भी एक्सेस करना है, टेलनेट के थ्रू भी करना है, और एसएसएच के थ्रू भी करना है। ये चार पांच कांड आप लोगों ने कर, तो मस्ट आप प्रैक्टिस करें। अगर कोई मसला होता है तो काइंडली मुझसे जरूर पूछें। चलो ठीक है जी, थैंक यू सो मच जी, ओके, मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज भाई, थैंक यू सो मच।